Good morning everyone. Today we are doing chapter number 2 of class 10th that name is polynomials of mathematics. मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे 10th क्लास का. उसका नाम है polynomials. फर्स्ट ऑफ ऑल polynomials का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 2 polynomials 10th क्लास. इंट्रोडक्शन के अंदर है इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था. पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की थी बाय एल्गोरिथम मेथड या फिर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके. इस वीडियो के अंदर हम इसके जीरोस फाइंड आउट करने सीखेंगे, पॉलिनोमियल्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उन्हीं पॉलिनोमियल्स का मतलब उनका ग्राफ बनाना सीखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स की जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. और जो डिवीज़न के लिए एल्गोरिथम मेथड है वो भी करेंगे. एल्गोरिथम मेथड. सबसे पहले हम बेसिक पार्ट में अपना पॉलिनोमियल करते हैं. व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल होती क्या है? पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्राइक क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं. पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल क्या होती है? एक पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होती है इन विच, जिसके अंदर पावर ऑफ अ वेरिएबल कंटेन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर दैट इज देखो, पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं लाइक एक्स वाई जेड, जो भी ये अल्फ़ाबेट्स हमारी जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं हम, उनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीग्रल वैल्यू भी होनी चाहिए. मतलब उनकी पावर नेगेटिव नहीं होगी और एक फ्रैक्शन में नहीं होगी. अगर मान लो मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा 1/x, इज़ दैट अ पॉलिनोमियल? No, it is not a polynomial. क्योंकि ये अगर ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. फिर क्या हो गया हमारे पास? सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं x² + 1/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी. √x + 1/√x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होंगी. नॉट अ पॉलिनोमियल. अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल होंगी क्या, कैसे होते हैं पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स होंगी, पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल में भी होती हैं, 2 वेरिएबल्स में भी. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल दिया x² + x + 1, x 2x + 1, अकेला 3 भी एक पॉलिनोमियल होता है. ठीक है, पॉलिनोमियल्स के करने के बाद हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैसे तो ये टॉपिक आपने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने 9th क्लास में भी कर लिया था, बट बेसिक वर्क में हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल है कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास है, उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या कहेंगे? डिग्री. और पावर को हम क्या भी बोलते हैं? एक्सपोनेंट. द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिनोट्स द डिग्री. किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री को शो ऑफ करेगी. ठीक है, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, एक मैथ्स के अंदर एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी बेटा. आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जांपल्स ज़रूर करें. एग्जांपल से और क्लैरिफाई हो जाता है. ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने लिया 2x + 1। वेरिएबल क्या है, सबसे पहले हमें वेरिएबल को देखना है, दैट x इज़ वेरिएबल एंड पावर ऑफ x इज़ 1। तो ये क्या हो गई, डिग्री इसकी क्या हो गई 1। डिग्री क्या हो गई, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया x² + x। इसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल तो ये दोनों है लेकिन हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल देखने, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 2। मैंने 3 अकेला लिख दिया, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, हमें तो वेरिएबल की पावर देखनी है। तो हम x⁻⁴ मतलब 0 को क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि जो नॉन जीरो नंबर की पावर 0 होती है वो 1 होता है। तो यहाँ पे x⁻0 हो गया, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। डिग्री क्या हो गई इसकी 0 हो गई। तो मतलब कांस्टेंट नंबर भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, अब ये था डिग्री का टॉपिक, पॉलिनोमियल पढ़ लिया हमने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैसे हम इन पे ज़्यादा टाइम अपना नहीं लगाएंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसके अंदर जो डिग्री है वेरिएबल की, जो डिग्री है, सीधा हम अब वेरिएबल नहीं कहेंगे, डिग्री की डेफिनेशन के अंदर ही आ गया है कि डिग्री में हम क्या फाइंड आउट करें, हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। तो जो डिग्री है वो 1 हो किसी पॉलिनोमियल की, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। आप इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या है, नंबर 2 पे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम से ही क्लियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अ पॉलिनोमियल दैट डिग्री इज 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, डिग्री 2 की जो पॉलिनोमियल उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लिया बेटा हमने, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x², सीधा सीधा वेरिएबल x, उसकी पावर 2, तो ये डिग्री यहाँ पर क्या हो गई 2। तो जब डिग्री 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और x² + x + 1, इसकी भी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial, cubic polynomial। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल x³ + 1 फर्स्ट, सेकेंड है x³, थर्ड है 3x³ + 1/4। 1/4 है, 1/x अगर लिखा होता है तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं बनती। हम कांस्टेंट के फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्यूबिक के बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक। हम बाय क्वाड्रेटिक करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए 4। इसकी जर्नल पॉलिनोमियल लिख रही हूँ, ax⁴ bx³ + cx² + dx + e, दैट इज़ द जर्नल पॉलिनोमियल। ठीक है, a b c d e आर रियल नंबर्स और a⁻ = 0। अगर ऐसे ही क्यूबिक की लिखें तो जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की, ax³ + bx² + cx + d।
A, B, C, D आर रियल नंबर्स एंड A नॉट इज इक्वल टू 0। अगर A को 0 ले लिया हमने, A को अगर आप 0 ले रहे हैं तो A को 0 लोगे तो यहाँ पर जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक नहीं बनेगी, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि जो एक्स क्यूब है वो टर्म तो हमारी 0 ही बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में बेटा मान लो मेरे पास पी एक्स है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एट 1 पे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज़ 1 प्लस 3 दैट इज़ द 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में फ़र्क देखना है आपको। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो जैसे हमने पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 के जो जीरो है वो क्या होगी -3। मतलब ये ग्राफ को कहाँ पर टच करेगी, या फिर पी ऑफ एक्स जीरो कब आएगा, जब आप एक्स को -3 पुट करेंगे। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की आप डेफिनेशन दे सकते हैं, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ अ रियल नंबर के इज said to be zero of a polynomial if p of k is equal to 0। अगर मैं पोलिनोमियल में k पुट करूँ और वो आंसर 0 दे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, कंसिडर अ पॉलिनोमियल, हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर अ पॉलिनोमियल, हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर ली p ऑफ एक्स एक्स क्यूब -8। यहाँ पर इसकी जीरो कैसे निकलेगी, हमने क्या पुट किया 4, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया। तो 2 पुट करने से हमारे पास जो है p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 -8 दैट इज़ 0। 2 रेज़ टू पावर 3 भी कितना होता है, 8 होता है, तो 8 - 8 0 हो जाएगा। और अगर आपको मैथमेटिकली मतलब फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब -8 को 0 पुट कर देंगे। इफ़ x is equal to 0 of this polynomial then put p of x is equal to 0। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर आप इसके फैक्टर करेंगे, x -2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एक रियल जीरो आ जाएगी। यहाँ से x -2 इसका एक फैक्टर बन गया। ठीक है, इसका पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -8 की पॉलिनोमियल क्या होगी, इसके फैक्टर जो हमने किए हैं x -2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो ये फिर 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के होगा। तो x -2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी सीधी सीधी से एक 0 निकल रही है, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमने अभी नहीं किया है, हमने इसको 4th चैप्टर में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको हम करेंगे, जब पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम चैप्टर पढ़ेंगे तब। इसके बाद ये हमने जीरोज़ निकाले, जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे, मान लो p ऑफ x हमारे पास x प्लस 3 है, हमने एक अपनी टेबल बनाई, टेबल में हमने ये x y कर दिए, x को हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई। y हम किसको कह रहे हैं, इस p ऑफ x को y कह रहे हैं। ठीक है, x को हमने 0 पुट किया, y की वैल्यू 3 आई। जैसे ही हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस लाइन का, ये लाइन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है, तो लाइन का ग्राफ हो गया। हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया, x 0 और y 3। सपोज करो यहाँ पर ये है 0 और 3, और यहाँ पर हमने मान लिया -3 और x 0 और -3 और 0, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया -3 और 0। तो ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया। तो ये लाइन हमारी इस तरीके से जा रही होगी, अप टू इनफाइनाइट जाएगी। अब आपसे ज्योमेट्रिकली अगर कोई 0 पूछेगा तो हम वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करता होगा। तो वो जो पॉइंट है वो -3 है, x इज इक्वल टू -3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द ग्राफ। हमने ग्राफ से शो किया है इसको।
ये हमने जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लिया है। जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर बाय द ग्राफ जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ़ जीरोज़ मीन्स जितनी बार हमारी कर्व ग्राफ जितनी बार भी हमारा जो ये कर्व है वो एक्स को कट करेगा उतनी ही जीरोज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ग्राफ ने, ये हमारा ग्राफ है, लाइन है जो हमारी है, इस लाइन ने कितनी बार एक्स एक्सेस को कट किया, तो कट किया ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर इसकी जीरो है ही नहीं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ जीरो हो जाएंगे। ग्राफ एक बार एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 होगी, मतलब एक्स की एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो आ रही होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर हमारे पास 1 2 3 3 जीरोज़ हैं। आप इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 1 2 3 4 जीरोज़, 1 2 3 3 जीरोज़। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसे हो जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे हम। किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे और उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि कोफिशिएंट्स और जीरो के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। हमने एक पॉलिनोमियल ली और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 9th क्लास में हमने मिडिल टर्म के सप्लिशन मेथड से इसके फैक्टर बनाने सीखे थे। हमें ऐसे फैक्टर बनाने कि हम मल्टीप्लाई करें तो उनकी प्रोडक्ट 12 आए, और प्लस माइनस अगर उन फैक्टर्स को -8 को इस तरीके से लिखना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो -8 आए। तो ऐसे फैक्टर हो गए 2x² - 6x - 2x + 6। हमने यहाँ पर क्या किया, 2x को बाहर ले लिया, x - 3 बच गया, -2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर भी x - 3 बचा। अब हमने टोटल में से x - 3 को बाहर ले लिया और 2x - 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा बच्चा, हमने इनमें से टोटल में से ही 2 को बाहर ले लिया, x - 3 और x - 1। मतलब जीरोज़ जो हैं, इधर p ऑफ x को हमने 0 पुट कर दिया जीरोज़ के लिए, तो 2 × x - 3 और x - 1 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज़ आ गई या तो 3 और या फिर 1 आ गई। इधर x = 3 और x = 1, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये तो जीरोज़ हो गई इस पॉलिनोमियल की बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोज़ निकाले। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज़। क्या निकालना हमने, सम ऑफ जीरोज़। तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा सम ऑफ जीरोज़। और जो हमारा मेथड है सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, -b/a। देखो हमारी जो जनरल पॉलिनोमियल होती है ax² + bx + c, ये हमारी जनरल एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हमने इसकी जीरोज़ निकालनी है। तो यहाँ से जो सम ऑफ जीरोज़ होगा, जीरोज़ का सम क्या होता है, -b/a। हम यहाँ देखेंगे सम ऑफ द जीरोज़ -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ c/a। तो यहाँ पर देखा -b। अब कंपेयर करने लगे हमें पॉलिनोमियल कंपेयर करनी है 2x² - 8x + 6। तो यहाँ से a हमारा 2, b -8 और c 6 हो जाएगा। तो b -8 है तो माइनस साइन पहले से पड़ा और -8 और a की वैल्यू 2 है, तो ये प्यारे बच्चों 4 ही आ जाएगा। तो सम ऑफ द जीरोज़ बाय आवर वैल्यूज़ ऑफ x इज़ आल्सो 4 एंड by the formula that is sum of zeros is -b/a, that is also 4. Now product of the zeros is c/a। c/a product of the zeros होगी। और वैसे जीरोज़ की जो प्रोडक्ट है by our जीरोज़, तो वो क्या हो जाएगी, 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। यहाँ से अब आपको निकालना है बाय द फॉर्मूले से c/a है एंड c इज़ व्हाट 6 और a क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 3। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ भी 3 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ द
जीरोज़ जो हमने फैक्टराइजेशन सप्लेशन मेथड से फैक्टर करके वो जो एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली थी जो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, दैट इज़ 3 and 1। तो चाहे उस 3 और 1 की प्रोडक्ट करें, चाहे फॉर्मूले से निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ द, तो रिलेशनशिप बिटवीन यहाँ से क्या आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़। मान लो एक हमारे पास ax² प्लस bx+c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने अल्फा और बीटा आर 2 जीरोज़, क्योंकि जितने डिग्री होती है उतनी ही एक पॉलिनोमियल्स की जीरोज़ हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही जीरो, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अल्फ़ा बीटा आर 2 जीरोज़ क्या होगी उसकी, 2 जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो गया, c/a। और बाय फैक्टराइजेशन हम अल्फ़ा और बीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें निकालना है, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। अगर आपको सम ऑफ जीरोज़ दे रखा हो, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखा हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा और बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किसी भी कांस्टेंट की वजह, कांस्टेंट है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है, सम ऑफ द जीरोज़ दे दिया हमें -3, सम ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या दे दिया हमें 2। बाय द कोफिशिएंट्स अगर किसे इससे करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और ये हो गया c/a। देखो -b/a और c/a दोनों के नीचे कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू तो यहाँ से अगर कंपेयर करवा रहे हैं तो a तो क्या आ गया 1, b क्या आ गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया 3, और c क्या आ गया 2। अब आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनी x² प्लस 3x प्लस c। और अगर इस फॉर्मूले से करोगे डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा, k x² माइनस ऑफ 3 तो प्लस 3x और प्लस में 2। तो ये आपकी फॉर्मूले से बन जाएगी। जब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करोगे तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 भी कर ली, ठीक है बेटा।